बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ था सॉल्यूशंस, जिसके हम 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने वन ऑफ द टाइप वाज सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। द अदर वाज डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डिफरेंट कंडीशंस की बेस पर हमने डिफरेंट टाइप्स देखी थी सॉल्यूशन की। इसी तरह से हमने एक टेबल देखा था जिसमें हमने 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे थे। आज हम देख रहे हैं जी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स का क्या मतलब है कि जी सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है उसकी कॉन्सेंट्रेशन को मेजर करना है हमने। उसके लिए डिफरेंट यूनिट्स हैं। उसके लिए हमारे पास परसेंटेज यूनिट्स हैं, मोलैरिटी है जो आपकी बुक पे डिस्कस किया गया है। इसके अलावा मोलैलिटी होती है, नॉर्मेलिटी होती है, इक्विवेलेंस होते हैं, बहुत सारे और भी यूनिट्स हैं, लेकिन आपकी बुक पे सिर्फ 2 ही डिस्कस किए गए हैं, एक परसेंटेज यूनिट और दूसरा मोलैरिटी, जिसके ज़रिए हम इन यूनिट्स के ज़रिए हमें ये पता चलेगा कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट कितना है या परसेंटेज कितनी है। ठीक है जी। तो परसेंटेज में फर्दर मैस बाय मैस परसेंटेज है, मैस बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है और वॉल्यूम बाय मैस परसेंटेज है। आज हमने परसेंटेज को डिस्कस करना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम मोलैरिटी को देखेंगे। सबसे पहले आपकी बुक पे कंसंट्रेशन यूनिट्स की डेफिनेशन दी हुई है जी। डेफिनेशन क्या है जी? कंसंट्रेशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ अ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सिंपल ये उसकी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। सॉल्यूट ज़्यादा है तो हम कहेंगे इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। जिस तरह से हमने डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पढ़ा था। अच्छा जी, एक और तरह से आपके बुक में डिफाइन किया गया, इट इज ऑल्सो अ रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट टू द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हम सॉल्यूट को हमने मैयर करना है तो उसको हम सॉल्वेंट के लिहाज से भी मैयर कर सकते हैं, उसको हम सॉल्यूशन के लिहाज से भी मैयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से हम कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन एंड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। आपकी बुक पे जो सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन दी है वो सॉल्यूशन की बेस पे ही दी हुई है। जो परसेंटेज है और जो मोलैरिटी है, दोनों ही सॉल्यूट को सॉल्यूशन से कंपेयर किया हुआ है। दोनों केसेस में सॉल्वेंट से कंपेयर नहीं किया हुआ है, सॉल्वेंट के लिहाज से रेशो नहीं है। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा जी, उसके बाद है जी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स। इसमें क्वेश्चन लिख लीजिएगा, इसी हेडिंग में पहले डेफिनेशन आ जाएगी 2-3 लाइनों में। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखिएगा, व्हाई कॉन्सेंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। ओके, डज नॉट डिपेंड अपॉन द टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सॉल्यूशन के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, टोटल अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या करना है जी, आपने एक जग लिया पानी का, उस जग में आपने 2 चम्मच चीनी डाल दी। ठीक, अब फॉर एग्जांपल आपने 100 ml वाटर में 10 ग्राम शुगर ऐड कर दिया। ठीक, 100 ml वाटर में 10 ग्राम आपने शुगर ऐड कर दी है। अब अगर आप इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रखेंगे तो 200 में 20 ग्राम होगी। दोनों केसेस में कॉन्सेंट्रेशन क्या रही है, सेम रही है। टोटल वॉल्यूम बढ़ाने की वजह से अगर हम उसके लिहाज से सॉल्यूट भी बढ़ा देंगे तो उसकी वजह से कॉन्सेंट्रेशन पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। 200 ml में 20 ग्राम है और दूसरी तरफ 100 ml में 10 ग्राम है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की अमाउंट, दोनों की परसेंटेज सेम है। हालांकि दोनों में टोटल वॉल्यूम फ़र्क है। तो कॉन्सेंट्रेशन अगर 2 सॉल्यूशंस की सेम है तो उनका टोटल वॉल्यूम जितना भी ले लें, टोटल वॉल्यूम आप चाहे 1000 ml ले लें, टोटल वॉल्यूम जितना भी लेंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी। ठीक है, इसको आपकी बुक पे किस तरह से बताया हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन डिपेंड नहीं करती। एग्जांपल है जी, अ सैंपल टेकन फ्रॉम अ बल्क सॉल्यूशन विल हैव द सेम कॉन्सेंट्रेशन। बहुत ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशन है, आपके पास 1000 ml सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, उसमें से अगर आप 10 ml भी लोगे तो उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही होगी। क्यों उतनी होगी? बिकॉज उसमें उतना सॉल्यूट कम होगा, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी।
जिस तरह से मैंने आपको 100 और 200 ml वाली एग्जांपल दी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करते हैं जी परसेंटेज की, जो हमारा टॉपिक है आज का। डेफिनेशन ऑफ परसेंटेज यूनिट। तो परसेंटेज यूनिट हमें क्या बताता है जी, हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट की परसेंट कितनी है। फॉर एग्जांपल हमने कहा 100 ml में 10 ग्राम शुगर है, तो उसकी परसेंटेज कितनी होगी, 10%। 200 ml में 20 ग्राम शुगर है, तो उसकी भी परसेंटेज 10 नहीं होगी, ठीक है। तो परसेंटेज क्या रही, सेम रही। अब समझ आइए कि कॉन्सेंट्रेशन सेम किस तरह से रहेगी अगर हम परसेंटेज निकाल लें, परसेंटेज यूनिट्स जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपके पास 100 ml में 10 है और दूसरी तरफ 200 ml में 20 है, तो दोनों की परसेंटेज कितनी है, 10% है। दोनों की परसेंटेज सेम है, इंडिपेंडेंट ऑफ द टोटल वॉल्यूम या टोटल मास। अच्छा जी, परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं जी, यहाँ पर हमने एक्सप्रेस करना है उसको मास और वॉल्यूम से। तो हमारे पास आ जाएगा जी, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया, मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय मास। M shows the mass and V वॉल्यूम। अच्छा जी, परसेंटेज मास बाय मास को देख लेते हैं पहले। डेफिनेशन इसी तरह से हेडिंग्स बना लीजिएगा अपनी बुक में, परसेंटेज मास बाय मास की बनी हुई है। नेक्स्ट डेफिनेशन की हेडिंग कर लीजिएगा। मास को हम लेंगे ग्राम्स में और वॉल्यूम को हम लेंगे cm³ में, ठीक है। चूंकि परसेंटेज है तो टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम या मास कितना होगा, 100। ये 3 बातें याद रखनी है आपने। मास को ग्राम्स में लेना है, वॉल्यूम को cm³ में लेना है, और तीसरी बात ये कि चूंकि परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं तो टोटल जो आपका सॉल्यूशन होगा वो 100 होगा। वो अब डिपेंड करेगा कि वो 100 ग्राम होगा या 100 cm³ होगा, ठीक है। तो मास बाय मास में क्या होगा जी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। अब चूंकि दोनों मास है, मास बाय मास है, तो इसी से हमें पता चल रहा है कि इसमें cm³ का कोई काम नहीं है। यहाँ पर दोनों चीज़ें सॉल्यूट भी और सॉल्यूशन भी ग्राम्स में लेंगे हम, ठीक हो गया। सॉल्यूट को भी पहली जो चीज़ है ना, जो बाय है ना, फॉर एग्जांपल मास बाय मास है या मास बाय वॉल्यूम है, तो बाय से पहले वाली जो चीज़ होगी वो सॉल्यूट को शो करेगी और उसके बाद वाली सॉल्यूशन को। तो मास बाय मास में जो सॉल्यूट है वो भी ग्राम्स में है और सॉल्यूशन भी ग्राम्स में। और अभी मैंने आपको बताया जो कि परसेंटेज है तो टोटल कितना होगा, 100 ग्राम होगा। तो ये होंगे ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। अब 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में जितने आप सॉल्यूट के ग्राम्स डालोगे वो आपके पास क्या आ जाएगी, मास बाय मास परसेंटेज। एग्जाम्पल दी हुई है आपकी बुक पे जी, 10%, वही जो मैंने अभी आपको बताई, 10% मास बाय मास शुगर सॉल्यूशन है। टोटल उसका मास 100 ग्राम है, उसमें आपने शुगर डाली है 10 ग्राम। टोटल मास कितना है, 100 ग्राम। यानी टोटल मास की अगर हम बात करें तो उसका मतलब है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के। सोल्यूशन का मास कैसे निकलेगा या सोल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऐड करके, ठीक है। तो टोटल मास जो है वो आपके पास 100 ग्राम है सॉल्यूशन का, और उसमें आपको पता है जी 10 ग्राम शुगर आपने डाली है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम है, बिकॉज 10 + 90 = 100। तो 10 ग्राम आप शुगर लोगे, 90 ग्राम आप वाटर लोगे और टोटल मास आपका बनेगा 100 ग्राम। तो आपके सॉल्यूशन की परसेंटेज कितनी होगी, 10% होगी। अब 10% का मतलब क्या है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट या वाटर। जो टोटल आपके पास आएगा परसेंटेज में वो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 100 ग्राम पानी ले लेना है और उसमें 10 ग्राम शुगर डाल देनी है, वो तो 110 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 100% का मतलब ये है कि आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर 100 करना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा जी इसका, कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। परसेंटेज मास पे मास को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ऊपर आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमने क्या फाइंड करनी है, हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज इस तरह से फाइंड करते हो ना जी, अगर आपने अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड करने तो आप करते हो ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन्ड आप ऊपर लिखते हो, उसको टोटल से डिवाइड करते हो और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो,
तो यहाँ पर भी आपने इसी तरह से करना है कि आपने ऊपर सॉल्यूट का मास लिखना है, नीचे आपने सॉल्यूशन का मास लिखना है। और सॉल्यूशन का मास किस तरह से आएगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और उसको आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला आपकी बुक पे लिखा हुआ है इसी तरह से, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जी मास बाय वॉल्यूम। अब यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूट ग्राम्स में होगा, लेकिन सॉल्यूशन cm क्यूब में होगा, और वो कितना होगा, 100 cm क्यूब। यानी 100 cm क्यूब में जितने सॉल्यूट के ग्राम्स होंगे वो हमारे पास होगी परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। डेफिनेशन है जी आपके पास वही जो मैंने आपको अभी बताया जी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 cm क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 100 cm क्यूब में जितने ग्राम्स डालोगे आप सॉल्यूट के, वही आपकी क्या होगी, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। एग्जाम्पल है जी आपके पास 10% मास बाय वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन। अब आपने सॉल्यूट को ग्राम्स में लेना है, लेकिन सॉल्यूशन को, पीछे आपने सॉल्यूशन को भी ग्राम में लिया था, सॉल्यूट को भी ग्राम में लिया था, क्योंकि वो मास बाय मास था। अब आपने सॉल्यूट को ग्राम में लेना है, लेकिन सॉल्यूशन को cm क्यूब में लेना है, क्योंकि ये क्या है, मास बाय वॉल्यूम है। ओके, तो 10% मास बाय वॉल्यूम में 10 ग्राम शुगर होगी और 100 cm क्यूब क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक, तो 100 cm क्यूब सॉल्यूशन में जितनी आप शुगर डालोगे वही आपकी परसेंटेज होगी। 10 ग्राम शुगर डाली है तो परसेंटेज 10% है। अब 100 cm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम मिलाकर 100 cm क्यूब बना है। ठीक, अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें जो सॉल्वेंट का एग्जैक्ट वॉल्यूम होता है वो हम नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, हमें नहीं, सॉल्वेंट का एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पता होता। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मिलाकर 100 cm क्यूब बनेगा, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूट है वो ग्राम्स में है, हमें उसके cm क्यूब नहीं पता। तो इसलिए चूंकि हमें उसके cm क्यूब नहीं पता, तो हम सॉल्वेंट के भी सही से फाइंड नहीं कर सकते, सही से मॉनिटर नहीं कर सकते। जब हमारे पास मास बाय मास है तो हमने इजीली माइनस करके निकाल लिया था जी, 100 है तो 100 में से 10 माइनस करोगे 90 आपके पास क्या आ जाएगा, सॉल्वेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप माइनस नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपको 10 ग्राम का वॉल्यूम नहीं पता। जो आपने उसमें सॉल्यूट ऐड किया है आपको उसका वॉल्यूम नहीं पता, तो जब तक आपको उसका वॉल्यूम नहीं पता होगा आप सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन आपको टोटल वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का पता है, सॉल्वेंट का नहीं आप फाइंड कर सकते। फॉर्मूला आ जाएगा जी इसका, परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और मास आ जाएगा ग्राम्स में, सॉल्यूशन आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा cm क्यूब में। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे बिकॉज वी आर फाइंडिंग परसेंटेज। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम बाय मास। अब आपका जो सॉल्यूट है वो लेंगे हम cm क्यूब में, और सॉल्यूशन हम लेंगे ग्राम्स में। ठीक, सॉल्यूट cm क्यूब में और सॉल्यूशन ग्राम्स में, बिकॉज इट इज वॉल्यूम बाय मास। अच्छा जी, तो ये क्या होगा जी, वॉल्यूम इन cm क्यूब ऑफ द सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ग्राम्स में लिया, सॉल्यूशन हमने 100 लेना है, और वॉल्यूम हमने किस में लेना है, cm क्यूब में। तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने भी cm क्यूब हमारे पास डिजॉल्व होंगे सॉल्यूट के, वो हमारी क्या होगी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास। एग्जाम्पल है जी आपके पास 100% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सॉल्यूशन की। अच्छा, अब यहाँ पर आप शुगर की एग्जाम्पल नहीं ले सकते हो, बिकॉज शुगर किस में लेंगे, हम ग्राम्स में लेंगे। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट किस में है, cm क्यूब में है। तो यहाँ पर लिक्विड जो आपके पास होगा या जिसका आप वॉल्यूम मेजर कर सकते हो वो आप लोगे सॉल्यूट। तो आपने यहाँ पर सॉल्यूट लिया है अल्कोहल और सॉल्वेंट लिया है वाटर। अच्छा, वाटर का एक चीज़ याद रखिएगा कि वाटर का वॉल्यूम और जो मास होता है वो इक्वल होता है। यानी वाटर के केस में जितने आपके पास उसके ml होंगे, जितने आपके पास उसके cm क्यूब होंगे, उतने ही आपके पास उसके ग्राम्स होंगे। यानी 100 ग्राम जो वाटर है वो 100 ml के इक्वल होता है। ठीक है, ये वाटर एक्सेप्शन है सारे लिक्विड्स में, बिकॉज इसकी जो डेंसिटी है वो 1 होती है। ओके, हम यहाँ पर एग्जांपल देख रहे हैं जी अल्कोहल सॉल्यूशन की, जो कि 10% वॉल्यूम बाय मास है।
तो 10% वॉल्यूम बाय मास है, इसका मतलब 10 cm³ हमारे पास क्या होगी, अल्कोहल होगी। और टोटल मास कितना हमने लेना है जी, 100 ग्राम। तो हमने क्या करना है, हमने 10 cm³ ऑफ अल्कोहल लेके अपने बीकर में उसको हमने वेइंग बैलेंस पे रख देना है, और हमने उसका वेट टोटल पानी ऐड करके कितना कर लेना है, 100 ग्राम कर लेना है। ठीक है, तो इसमें ये है कि हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारा जो वाटर ऐड हुआ है उसका वॉल्यूम जो है वो अननोन होगा। ठीक है जी। इन सच सॉल्यूशंस द मास ऑफ द सॉल्यूशन इज अंडर कॉन्सेंट्रेशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज नॉट कंसिडर्ड। जो टोटल सॉल्यूशन हमने लिया है उसका हमने मास लेना है, बल्कि वॉल्यूम नहीं लेना। रिमेंबर दिस थिंग, क्योंकि वॉल्यूम बाय मास की बात हो रही है तो सॉल्यूशन का क्या लेना है, हमने मास लेना है, यानी सॉल्यूशन को हमने ग्राम्स में लेना है। ठीक हो गया। तो सिंपल हमने इसमें क्या किया, 10% वॉल्यूम बाय मास में हमने 10 ml अल्कोहल ली और उसका जो वेट था वो हमने कर दिया अप टू 100 ग्राम। ठीक है, फॉर्मूला इसका आ जाएगा जी हमारे पास, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। ऊपर सॉल्यूट आ जाएगा, नीचे सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूट इन cm³ बिकॉज इट इज वॉल्यूम बाय मास, तो मास इन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय 100। लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसमें हमारे पास क्या है जी, चूंकि दोनों चीज़ों का वॉल्यूम लेना है तो दोनों चीज़ें किस में होगी, cm³ में। सो cm³ ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 cm³ ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल आ जाएगी जी इसमें 30% अल्कोहल सोल्यूशन लिया, जिसमें हमने क्या किया जी 30% यानी 30 cm³ हमने अल्कोहल ली और उसका वॉल्यूम हमने कर दिया अप टू 100 cm³। वॉल्यूम बाय मास में हमने 10 cm³ अल्कोहल लेकर उसका वेट किया था 100 ग्राम तक, यहाँ पर हमने उसका वॉल्यूम कर देना है 100 cm³ तक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर्मूला इसका अगेन वही आ जाएगा जी, वॉल्यूम ऊपर सॉल्यूट नीचे सॉल्यूशन। चूंकि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम और सॉल्यूट का भी वॉल्यूम इन cm³ मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा जी, एक एग्जांपल है आपकी बुक पे, इसको देख लेते हैं। इफ वी ऐड 5 cm³ ऑफ एसीटोन इन वाटर टू प्रिपेयर 90 cm³ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। अच्छा जी, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने 5 cm³ ऑफ एसीटोन डाला है वाटर में, यानी एसीटोन हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। और 90 cm³ ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं जी, ये 90 cm³ हमारे पास हमने सॉल्वेंट ऐड किया है या सॉल्यूशन है। तो उन्होंने क्वेश्चन में बिल्कुल वाज़ह बताया हुआ है कि 90 cm³ ऑफ सॉल्यूशन, यानी हमारे पास जो सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है वो हमें गिवन है 90। ठीक है, तो आपने सिंपल क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दोनों चीज़ें cm³ में होनी चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 100। या cm³ में हो अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन, या दोनों सेम यूनिट में हो, दोनों सेम यूनिट में होंगे फिर भी हम परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड हम जो लेते हैं वो हम cm³ में ही लेते हैं। ओके, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपके पास 5 है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास 90 है। रिमेंबर दिस थिंग, आपने यहाँ पर 5 + 90 95 सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं लिखना, बिकॉज क्वेश्चन में बिल्कुल वाजिया है कि 90 आपके पास जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का है, यानी वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के है। यानी सॉल्वेंट का यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पर सॉल्वेंट का 85 आएगा, क्योंकि आपके फॉर्मूले में रिक्वायर नहीं है तो आप उसको फाइंड भी नहीं करोगे। सिंपल आपके पास का आंसर क्या आ जाएगा, 5.5, जो कि कॉन्सेंट्रेशन है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो आप कहोगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है जिसमें 5 cm³ हमने 90 टोटल में डाला है, 90 cm³ ऑफ सॉल्यूशन में ऐड किया है, तो उस सॉल्यूशन की परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कितनी है, 5.5। ओके जी, सो दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर। याद आपने करना है जी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, जिसमें एक डेफिनेशन थी और एक क्वेश्चन हमने नोट किया था। परसेंटेजेस में परसेंटेज की डेफिनेशन थी, उसके बाद चारों परसेंटेजेस इनकी डेफिनेशन, एग्जांपल्स मस्ट करनी है विद फॉर्मूलाज। ठीक है जी, तो मोस्ट ऑफ द पास्ट पेपर्स कोई ना कोई एक डेफिनेशन इसमें से मस्ट आ जाती होती है शॉर्ट क्वेश्चन में। थैंक यू वेरी मच।